Stock market is the device for transferring money from पेशेंट टू इम्पेशेंट वन। ये वॉरेन बफे का कोट है और मुझे आज के दिन ये एकदम एप्ट लगता है क्योंकि ये वीक में काफी पैनिक सेटिंग हुआ है रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में। सो आज का टॉपिक इसके बारे में ही है, डायरेक्टली डाइव इन करते हैं। सो वॉरेन बफे का मैंने कोट जैसे कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट वन। सो आने वाले 3 या 5 साल सबका पेशेंस टेस्ट होने वाला है क्योंकि पास्ट 3 इयर्स, 3 to 4 इयर्स आर ट्रिमेंडसली ग्रेट फॉर द रिटेल पार्टिसिपेंट्स और सबके लिए बहुत अच्छे थे शेयर मार्केट में। लेकिन आने वाले 3-5 साल ये टेस्ट मैच होने वाला है। और जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हो तो 2020 में हिटिंग होता है जिसमें क्लास गुणवत्ता उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन टेस्ट मैच 5 डे मैच में आप में कितना पेशेंस है या फिर टैलेंट कितना है वो एग्जैक्टली exactly समझ में आता है। सो एज अ इन्वेस्टर आपका टैलेंट टेस्ट होने वाला है आने वाले 3 से 5 सालों में। सो पास्ट वीक में निफ्टी 50 सिर्फ 2.49% गिरा है। सो सिर्फ मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ आने वाले स्लाइड में। निफ्टी मिड कैप 100 -6.23% गिरा है और निफ्टी स्मॉल कैप -7.7% गिरा है। और यही रीजन है रिटेल पार्टिसिपेंट्स में पैनिक आया हुआ है। आने वाले मुद्दों में और एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। लेकिन आप मेरे वीडियोस, पास्ट वीडियोस, 1 महीना 1.5 महीने के वीडियोस देखते रहोगे तो एवरी अदर डे मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि पब्लिक फोरम पे बोलते आ रहा हूँ कि मिड और स्मॉल कैप में अगर आपके पैसे हैं तो आपको आपकी पोजीशन काटनी चाहिए, असेट अलोकेशन अच्छे से रखना चाहिए। लास्ट एक वीक में आपके इंडेक्स में 7% के रिटर्न्स गए हैं, एक्चुअल पोर्टफोलियो में 10 से 12% के रिटर्न साफ हो चुके होंगे अगर मेरा अंदाजा राइट है तो। और इसके वजह से पैनिक आया है। सो मार्केट 3 महीने में कहाँ पे जाता है वो सेंटीमेंट डिसाइड करती है। मार्केट 5 साल में कहाँ पे जाता है वो डिसाइड करता है बिजनेस साइकिल्स। 10 साल में मार्केट कहाँ पे जाता है एस्पिरेशंस ऑफ दैट डेमोग्राफिक ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। 3 महीने में पैसा पोजीशन मतलब एफआई कहाँ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से पैसा निकले जा रहे हैं, डीआईएस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर मैटर करता है मार्केट की दिशा क्या होगी। 5 साल के बेसिस पे बिजनेस साइकिल मतलब बिजनेस प्रॉफिटेबल साइकिल में है या निगेटिव साइकिल में है वो डिसाइड करेगा मार्केट की सेंटीमेंट। जैसे करंटली आप देखोगे तो कोविड के बाद बिजनेस साइकिल पॉजिटिव रहा था। सो बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, अकॉर्डिंगली मार्केट भी फॉलो कर रहा था। इनफैक्ट मार्केट अहेड ऑफ द प्रॉफिट्स गया था। लेकिन अभी आप देखोगे तो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ने काफी शिफ्ट्स किए हैं उनके पॉलिसीज में। जैसे प्री इलेक्शन मतलब इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के पहले सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स फॉलो करती थी। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा हेवी वर्ड है, सिंपल बताता हूँ। जो बिजनेसमैन है होते हैं उनको रिसोर्सफुल बनाती थी गवर्नमेंट। जैसे बहुत सारे उनके स्कीम्स थे, जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर करती है, आज भी करती है गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, अच्छे मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं पीएलआई स्कीम के द्वारा। प्लस टैक्स रेट कट हुआ 2019 सितंबर में कॉरपोरेट्स के लिए। सो 30% का 25% हो गया डायरेक्टली। सो 5% डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी एडअप हो गई कॉरपोरेट्स की। उसके वजह से भी मार्केट, इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा। लेकिन आफ्टर इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हुआ है, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग करने का जो नजरिया है वो रूरल पार्ट्स पे गया है। जैसे बहुत सारे जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन स्कीम आ गई है, वैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग स्कीम्स आए जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है फॉर पुअर पीपल। सो उसके वजह से ये बिजनेसेस के प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हुई है और धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अलग अलग सेक्टर्स चलने लगेंगे, जैसे एफएमसीजी होगा, कंजम्पशन होगा, बैंकिंग सेक्टर पे पॉजिटिव परिणाम आएगा जो लास्ट 3-4 साल में नहीं आया था। 10 साल पे मार्केट कहाँ जाएगा। अगर आज के पैनिक से आज के सेलिंग से आप डरे हुए हो तो आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन खुद को पूछिए कि इंडिया का एवरेज एज 25 है। टिल 2050 इंडिया की पॉपुलेशन ये
प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होने वाली है, मतलब 18 से 55 के एज में मैक्सिमम पॉपुलेशन होने वाली है टिल 2050। चाइना जैसा नहीं होने वाला है। सो ये जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है ये एस्पिरेशनल पॉपुलेशन होती है। जैसे अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप टू व्हीलर लेते हो, टू व्हीलर आने के बाद आप सोचते हो कभी ना कभी मैं फोर व्हीलर लूंगा, फोर व्हीलर आने के बाद कभी ना कभी एसयूवी लूंगा। जैसे अगर आप छोटे गांव से आए हो तो कभी ना कभी मैं सिटी में 1 BHK 2 BHK खरीदूंगा। सो हमारा जो ये होता है अपब्रिंगिंग ये एस्पिरेशनल होता है, और इंडिया में ये एस्पिरेशनल ऑडियंस है। सो जहां पर भी एस्पिरेशंस है वहां पे इकोनॉमी अच्छा करने वाली है। सो अगर आपका बिलीफ है कि आने वाले 10 साल में बहुत सारे लोगों के पास फोर व्हीलर आएंगी, बहुत सारे लोगों के घर बनेंगे, बहुत सारे लोगों के पास आईफोन आएगा, या एस्पिरेशंस हाई रहने वाले हैं, सो ऐसे छोटे करेक्शन से आपको डरना नहीं चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, एप्पल ने चाइना में फर्स्ट उनका स्टोर एप्पल स्टोर लॉन्च किया था 2008 में, जब भी चाइना की इकोनॉमी अराउंड आज के इंडिया के इकोनॉमी जितनी थी, मतलब 3.5 ट्रिलियन पकड़ के चलते हैं, 3 ट्रिलियन। बाय 2024-25 चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की बन चुकी है। यही एप्पल ने इंडिया में पहला एप्पल स्टोर 2022 के एंड में या 2023 में लगाया, जब भी इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की थी। अगर एप्पल पॉजिटिव है इंडिया के बारे में तो आप क्यों नहीं हो? ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप 10 साल के व्यू पे पॉजिटिव हो तो ऐसे छोटे छोटे करेक्शंस आते रहेंगे। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। सो ये 2000 से लेके 2024 का मंथ वाइज चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो जहां पर भी पिंकिश कलर, डार्क पिंक कलर का हाईलाइटेड रहेगा वहां पे आप कंसंट्रेट कीजिए। जैसे 2001 मार्च के महीने में -15% निफ्टी ने रिटर्न्स दिए थे, यहाँ पे देख सकते हो। 2004 मई में -17% के रिटर्न्स, ऐसे ऑन एंड ऑन हुआ है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सबको पता है, अक्टूबर में -26% रिटर्न्स। 2020 मार्च में -20% रिटर्न्स। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कैलेंडर एनुअल रिटर्न्स कितने थे। सो 2000 ईयर में -14, फिर -16, 3%, लेकिन 2003 में सडनली 71%, 10%, 36, 39, 54, अगेन -51%, 75, 17, -24, ऐसे रहा है। सो लास्ट 25 साल में निफ्टी ने एवरेज CAGR के रिटर्न्स 14 से 15% के दिए हैं। सो आपको क्यों टेंशन आ रहा है? ये नेचर है मार्केट का। ये आप अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पाने हैं, एक्सपेक्टेशन है 10-12% के रिटर्न्स में कमाऊं, तो ये वोलाटिलिटी से आपको हैबिचुएट होना पड़ेगा। अगर ये आपको डर लगता है, आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। आपके लिए इक्विटी मार्केट्स नहीं है, ऐसा मैं कहूंगा। सो मेरा इसके ऊपर एक वेबिनार है कल, मतलब 11 जनवरी 2025 मॉर्निंग 11 o'clock को, क्रैश प्रूफ योर इन्वेस्टमेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मार्केट डाउन टर्न। क्या क्या चीजें करनी है जब भी मार्केट डाउन टर्न आता है, जैसे ऑन एंड ऑन आता है, मैंने दिखाया है आपको। एवरी ईयर, लास्ट 42 ईयर्स में से एवरी ईयर मिनिमम 10% का फॉल आया है। सो ये अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो ये अपॉर्चुनिटी भी रही है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कैश इन करने के लिए क्या करना है उसका आपको नॉलेज मिलेगा कल के वेबिनार में। इनसाइट्स ऑन अमृतकाल फॉर इंडिया, 5 ways टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट, 3 थिंग्स यू शुड कंसिडर फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ अमृतकाल, ये वेबिनार है। सो अगर इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस वो ज्वाइन कीजिए। हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम का ग्रुप है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगी और वो वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। वाई मार्केटिंग इज गोइंग डाउन, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। सो सिर्फ FII सेलिंग हो रही है। सितंबर महीने से 27 सितंबर से आज तक FII सेलिंग हो रही है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा लेके जा रहे हैं, लेकिन सामने DII बाइंग भी हो रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। DII मतलब डोमेस्टिक, मतलब म्यूचुअल फंड से पैसे आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो जितना FII सेलिंग है उससे थोड़ा सा ज्यादा DII बाइंग भी हो रही है। सो इसके वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो FII पैसा क्यों लेके जा रहे हैं, सबसे पहले समझना पड़ेगा। सो
डॉलर इंडेक्स, यहाँ पे दो ग्राफ मैंने लगाए, एक तो डॉलर इंडेक्स का है। सो ये जब भी 100 रहता है, डॉलर इंडेक्स मतलब 6 करेंसीज है वर्ल्ड की, कैनेडियन डॉलर है, पाउंड है, जापानीज येन है, ऐसे 6 करेंसीज है, उसके अगेंस्ट डॉलर का वैल्यूएशन। सो आप देख सकते हो अक्टूबर 2024, सितंबर 2024 में करीब ये 100 या 101 के आसपास था। सडनली 5 महीने में इसमें जंप आया है ड्यू टू ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स थे, और ट्रम्प जीत के आए उनके वजह से। डायरेक्टली इकोनॉमिक्स में नहीं जाते, सिर्फ ये समझते कि ये बड़ा है। सो बड़ा है मतलब क्या है कि करेंसी कभी बढ़ती है जब भी वो कंट्री में बाहर की कंट्रीज पैसा इन्वेस्ट करती है या पैसा डालती है, वहां पे करेंसी अप्रिशिएट होती है। सो इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है क्योंकि यहां से पैसे लेके लोग यूएस में डाल रहे हैं। सो ये एक इंडिकेटर है उसके वजह से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका परिणाम क्या हुआ है, सो यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.75 हुआ है, जो कि एवरेज 0% के आसपास था कोविड के टाइम्स पे, जो आज 4.75। इसका मतलब क्या है, यूएस में अगर 10 साल की यूएस गवर्नमेंट की फिक्स डिपॉजिट करोगे, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, तो आपको 4.753% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो आप बोलेगे ये तो बहुत कम है, लेकिन यूएस की इकोनॉमी सिर्फ 2-3% से ग्रो होती है। सो 3% के ग्रोथ पे अगर 4.755% का अगर एफडी रिटर्न मुझे, मतलब बॉन्ड यील्ड मुझे मिले, तो कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा यूएस का जो बाहर के कंट्रीज में जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा। सो सिर्फ इंडिया में एफआई सेलिंग नहीं हो रही है, वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट्स में एफआई सेलिंग हो रही है, ये दो रीजंस के वजह से। अभी इसका परिणाम इंडियन मार्केट में क्यों हुआ है, व्हाई देयर इज अ पैनिक इन इंडियन मार्केट। सो पहले देखते हैं। सो एक मार्केट चलता है दो रीजंस के वजह से। एक तो प्रॉफिट दिखना चाहिए लोगों को कि मैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपीज है, मैं ऐसे ही चीज में डालूंगा जहां पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बनेगा, मतलब 12-15% बनेगा, ऐसा मुझे लगता है, वहां पे ही पैसे डालूंगा। सो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हो ये कोविड के टाइम से ये इंक्रीज हो रही थी, फिर स्टैग्नेंट हो गई, और सडनली फ्रॉम जून ये डिक्लाइन होना चालू हुई है। और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अभी तक बहुत अच्छे नहीं है, जो आए हैं टीसीएस का वगैरह आया है, अभी तक इतने अच्छे नहीं है। कंजम्पशन ड्राई अप हो रहा है। सो इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी गायब हो गई है इंडियन मार्केट की, ये सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको कहा कि दो चीजें चाहिए, पैसा चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी चाहिए लोगों को। सो लोगों ने इन्वेस्ट कहाँ पे किया है, ये चार्ट आप थोड़ा सा अच्छा से देखिए। सो जो नैनो कैप्स है उसमें एफआई का पैसा ही नहीं है, बाहर की इंस्टीट्यूशन का पैसा ही डालते नहीं है छोटी कंपनियों में। डीआईएस का, म्यूचुअल फंड्स का बहुत कम पैसा है। किसका पैसा है नैनो कैप्स में, तो आप और मेरे जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स का है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आप देखिए ये जो 2021 में डार्क रेड कलर, लाइट रेड कलर, आज के टाइम पे नैनो कैप्स में पैसा है आपका और मेरा। सो इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होता है। सो जब भी पैनिक आता है मार्केट में, लोग, आपके और मेरे जैसे लोग डरते हो और बेचने के लिए भागते हैं। जैसे ही सेलर्स बढ़ते हैं मार्केट में, और पैनिक आता है और प्राइस गिरता है। सेम वेज विथ माइक्रो कैप, आप देखिए एफआईएस और डीआईएस, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का ज्यादा पैसा नहीं है माइक्रो कैप्स में, रिटेल पार्टिसिपेंट्स का ज्यादा है, और वो बड़ा है फ्रॉम 2021 से कंपेयर करेंगे 2024 को। सेम विथ स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स में आप देखिए एफआईएस का पैसा है लेकिन वो रिड्यूस हुआ है 21 कंपेयर टू 21, लेकिन डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड्स डोमेस्टिक और रिटेल पार्टिसिपेंट का जो अलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ है। सो ये कंसर्न वाली बात है, क्योंकि जैसे ही ये सेलिंग होते रहेगा, नीचे आएगा मार्केट, तो लोग डरेंगे, ये सोचेंगे कि स्मॉल कैप में मैंने जितना पैसा बनाया एटलीस्ट वो रखता हूँ, बेच के निकलता हूँ। सो सब लोग जब ये ऐसा सोचने लगेंगे और मार्केट गिरेगा और पैनिक आएगा। सो लास्ट 5 दिन में सेलिंग आई है लार्ज कैप में, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आया है स्मॉल और मिड कैप पे। अब ये देखते हैं वैल्यूएशन। आप देख सकते हो ये जो ग्रे कलर की लाइन है ये मिड कैप इंडेक्स है। मिड कैप का वैल्यूएशन दिसंबर 31 दिसंबर को था 31 का पीई था, एवरेज पीई होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 22 का।
कितना एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा था 31 मार्च को, 31 दिसंबर को। रेड कलर की लाइन मतलब निफ्टी 50 है, उसका एवरेज पी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब एवरेज पी और 31 दिसंबर का पी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, और आज थोड़ा सा सस्ता भी हुआ रहेगा आफ्टर 1 वीक ऑफ 2025। येलो कलर की लाइन मतलब स्मॉल कैप का पी वैल्यूएशन है जो कि 23 है, लेकिन एवरेज होता होना चाहिए 16। सो दोनों इंडेक्सेस बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत रिटेलर लोगों का इसमें पैसा है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट सिर्फ लास्ट 2 3 5 साल में क्या हुआ है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत वरीसम चीज है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गया यहाँ से और ज्यादा, तो ये रिटेल पार्टिसिपेंट्स और पैनिक हो जाएंगे और सेलिंग आएगा, और ये चक्कर चालू रहेगा और सेंटीमेंट हर्ट हो जाएगा पूरे मार्केट का। क्यों सेंटीमेंट और क्यों पैनिक आता है? सो हमारा ब्रेन, ये साइकोलॉजी आप देखिए, साइकोलॉजी एक मॉर्गन हाउसेल की एक बहुत सही बुक है, व्हाट नेवर चेंज व्हाट नेवर चेंजेस इन चेंजिंग वर्ल्ड, एवर चेंजिंग वर्ल्ड, ये लाइन है। सो उसका आंसर है इन्वेस्टर साइकोलॉजी। हमारा ब्रेन परसीव वैल्यू को देखता है। मैंने 1 लाख रुपए डाले थे स्मॉल कैप्स में, मैंने बनाए 3 लाख रुपए, आज वैल्यू 3 लाख था, लेकिन एक हफ्ते में मेरा 40,000 साफ हो गया। सो मेरे 3 लाख के हो गए 2,50,000, तो मैं डरना चालू करता हूँ। लेकिन ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा 1 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट है, 2,50,000 हुआ है उसका वैल्यू, सो मुझे बहुत सारे रिटर्न्स मिले हैं। सो ह्यूमन ब्रेन ऐसे नहीं सोचता है, वो परसीव वैल्यू को देखता है, और परसीव वैल्यू बचाने के लिए सेलिंग करते हैं लोग, और पैनिक आता है मार्केट में। सो हु विल बी द विनर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स? जिनका राइट असेट अलोकेशन है, जिनके पास डेट में पैसा है, वो राजा है आने वाले टाइम में। क्योंकि नेक्स्ट 3 साल, डेट मतलब क्या है? नेट मतलब आपके पोर्टफोलियो का डिफेंस है। अगर टेस्ट मैच खेलना है तो डिफेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास डिफेंस नहीं है, सिर्फ अटैकिंग प्ले है, आपका क्रिकेटिंग स्टाइल अटैकिंग है, तो आप 5 डे क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। हमने काफी सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। सो राइट असेट अलोकेशन होना चाहिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे पहले जाके राइट असेट अलोकेशन कीजिए। अगर आपकी ये सोच है स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, 15 साल तक मैं बने रहता हूँ, कल का सेमिनार वेबिनार मेरा अटेंड कीजिए, आपका बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर होंगे। इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 15 साल तक एसआईपी कोई नहीं करता है। जो भी आपको ये 15 साल एसआईपी करते हैं, फिर उस पे 15% रिटर्न, फिर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, ऐसे जो भी एडवाइजर्स या जो भी आपको स्टोरी बोलते हैं, उनको खुद का पोर्टफोलियो दिखाने के बोलिए, कितने साल तक आपने एसआईपी कंटिन्यू किया है वो बताइए। सो 15 साल तक रेयरली कोई होता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी आपको अलाउ नहीं करेगी। दूसरा है मार्केट आपको टिकने नहीं देगा 15 साल तक। सो राइट असेट अलोकेशन होना जरूरी है। इन्वेस्टर विथ राइट एडवाइजर विल डू वेल इन दिस। जो भी डीआईवाई इन्वेस्टर्स है, सबको मार्केट बाहर निकालने वाला है। बहुत रिस्पॉन्सिबिली में ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि लास्ट ऑलमोस्ट 25 साल से, 2022 से मैं मार्केट देख रहा हूं, एवरी 3 4 ईयर्स में नए इन्वेस्टर्स आते हैं इसमें। क्योंकि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। नॉलेज सिर्फ 10% काम करता है, 90% साइकोलॉजी काम करती है। इन्वेस्टर हु हैंडल देयर ओन साइकोलॉजी विल बी द विनर्स इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर इसके बारे में आपको और जानना है, तो कल का मेरा जो वेबिनार है क्रैश प्रूफ योर वेल्थ, वो अटेंड कीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। एवरी सैटरडे संडे मैं फ्री वेबिनार्स करता हूँ अलग अलग टॉपिक के ऊपर, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कमेंट बॉक्स में हैप्पी रिच सीक्रेट नाम का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।